सर, कैसे पता चलेगा? बिहार के लोग कैसे भरोसा कर पाएंगे इस एसआईआर पे, जो ज्ञानेश कुमार साहब बता रहे हैं कि हमने 99.8% लोग जो है वो कवर कर लिया है, और उसमें 20-22 लाख वो मौतों का आंकड़ा बता रहे हैं। कुछ लोगों के यहाँ से फॉर्म लौटे नहीं, उस पर कोई जवाबदेही नहीं है कि आखिर बीएलओ ने फॉर्म लिया क्यों नहीं, जा करके जिन जगहों को फॉर्म दिया उस पर जाके वापस लिया क्यों नहीं, जब चुनाव आयोग कह रहा था कि डोर टू डोर प्रैक्टिस होगी है। और इसके साथ साथ दूसरा जरा ये भी समझ लें आपसे कि सियासी दल और जनता क्या मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई के बाद वोट का अधिकार बच जाएगा कि छिन जाएगा? जी धन्यवाद। ये चुनाव आयोग ने तो उसी दिन अपनी विश्वसनीयता खत्म कर दी जिस दिन इसने ये निर्णय लिया कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाएंगे हम, क्योंकि उसके लिए इन्होंने किसी भी स्टेक होल्डर से कोई बातचीत नहीं की थी। तो आप बताएं कि आप किस तरह का चुनाव करवाना चाहते हैं, किस तरह की सरकार बनवाना चाहते हैं आप, कि जो लोग चुनाव के स्टेक होल्डर हैं उनको आपने विश्वास में लिया ही नहीं, उनसे कोई सलाह मशविरा किया ही नहीं। चुनाव आयोग ने ये मई महीने में जो एक ये जारी किया था, कम्युनिके जारी किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि जो इलेक्शन संबंधी बहुत सारी त्रुटियां हैं उसको लेकर के हमने देश भर में लगभग 4700 मीटिंग की है, जिलों से लेकर के और राज्य मुख्यालय और दिल्ली तक। तो जो चुनाव आयोग 25 मई महीने में ये कह रहा हो कि हमने बहुत सारे मसलों को दुरुस्त करने के लिए लोगों से राय शुमारी की, खास करके पॉलिटिकल पार्टी से, तो उसी चुनाव आयोग ने जून महीने में अचानक एसआईआर करवाने का निर्णय ले लिया और किसी को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। तो आखिरकार मकसद क्या था? दूसरी बात यह है कि जो चुनाव लोकसभा का 2024 का चुनाव हुआ, उसके बाद जो एक समरी रिवीजन हुआ वोटर लिस्ट का, जो एक रेगुलर फेनोमेना है, उस आधार उसको बिल्कुल दरकिनार करके आपने एक ये रिवीजन करवाया है। लेकिन उसका जो आउटकम है वो अपने आप में बहुत ही त्रासदपूर्ण है और हास्यास्पद भी है। और जो आशंका सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी उस आशंका की पुष्टि भी हुई। एक जज साहब ने कहा था कि जो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं वो तो मेरे पास भी नहीं है। तो इसकी तो पुष्टि पूरे बिहार के लोगों ने कर दी कि जज साहब, और इसकी पुष्टि चुनाव आयोग ने भी कर दी, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि बिना डॉक्यूमेंट के ही आप फॉर्म भर दीजिए। लेकिन उसके लिए कोई नोटिफिकेशन उन्होंने जारी नहीं किया। यही चोरी है। अगर आप अपने नोटिफिकेशन को मॉडिफाई करते तो पता चलता है कि शायद आप कुछ ईमानदारी बरत रहे हैं, लेकिन उसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं हुआ और आपने एक विज्ञापन जारी करके कह दिया कि आप बिना दस्तावेज के भी भर दीजिए। उसके बाद तमाशा क्या हुआ पूरी दुनिया को पता है, हमको आपको सबको पता है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि कैसे बीएलओज ने अपने कहीं किसी ब्लॉक मुख्यालय में उसके हॉल में बैठ करके 50-60-100 की संख्या में बैठ करके लोगों ने दनादन फॉर्म भर दिए, दस्तखत भी कर दिए वोटर लिस्ट देख करके, और ये सब कुछ होता रहा। हेमंत सर, वहां तक तो ठीक था जब जो बीएलओ जो है वो भाजपा के कार्यालय में बैठे रहते थे और बीएलए जो है वो जाकर के फॉर्म बांट रहे थे। वो स्थिति उससे ज्यादा वर्स पोजीशन और क्या होगी किसी के लिए, बिहार की जनता के लिए, कि बीएलओ जो निर्धारित आदमी है वो भाजपा कार्यालय में बैठा हुआ है। और ऐसी एक नहीं कई घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है, लोगों ने रिपोर्ट किया है इसको। देखिए ये इससे पूरे चाहे वो पत्रकार हो, यूट्यूबर हो, मेनस्ट्रीम मीडिया ने तो बाद में उसका मेनस्ट्रीम मीडिया का भी एक छोटा हिस्सा उसमें शामिल हुआ, अन्यथा बड़े हिस्से ने तो अपने आप को इससे अलग ही रखा था। लेकिन इन सबके एक प्रयास से सबने अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स के जरिए ये दिखा दिया चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को भी, कि ये पूरा जो अभियान है एसआईआर का वो फार्स है। तो इतना बड़ा फार्स अभियान सत्ता के संरक्षण में, चुनाव आयोग के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में चल रहा था, और जहां कहीं भी इस गड़बड़ी को सप्रमाण इसको दिखाया गया, बताया गया, मीडिया में लाया गया, उसको सार्वजनिक किया गया, तो उसके बारे में क्या कहा गया
उसके बारे में संबंधित जिला प्रशासन ने एक कम्युनिके जारी किया और कहा कि ये सब जो है झूठ है। अब समझ लीजिए कि किस तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गया प्रशासन। अब तक ऐसा देश के इतिहास में किसी ने नहीं देखा था कि चुनाव आयोग को कोई शिकायत मिले और चुनाव आयोग बिना उसकी जांच करवाए एक तरफा कहवा दे कि नहीं ये इसमें दम नहीं है, ये गलत है, ये फालतू है, फेक का उस पर मोहर लगाता रहे। तो ये करने के पीछे देखिए अल्टीमेट मकसद क्या था कि ऐसा कोई गलती से ये नहीं कर रहे थे, भूलवश नहीं कर रहे थे। मकसद अल्टीमेट मकसद ये है कि एक तो पूरे चुनाव को जो है वो उसको डिरेल करना है। देखिए इनको एक तरह से डिरेल करने के लिए पीछे जो मकसद है वो ये है कि एक अव्यवस्था की स्थिति पैदा करनी है। जो चुनाव अभी बिल्कुल नॉर्मल ढंग से 2024 के मतदाता सूची के आधार पर और 2025 में जो संक्षिप्त जो उसमें संशोधन हुआ था उसके आधार पर संपन्न कराया जा सकता था, उस चुनाव से पहले 3-4 महीने पहले इन्होंने एक पूरे बिहार में भगदड़ की स्थिति पैदा कर दी और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे चुनाव की जो विश्वसनीयता है, उसकी स्वतंत्रता है, उसकी निष्पक्षता है, वो सवालों के घेरे में आ गई। तो इनका क्या ये भूलवश हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। ये इसलिए कह रहे हैं कि इसके पहले जो चुनाव आयोग पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में गड़बड़ियां की है, उन गड़बड़ियों से इतर जा करके एक ऐसी गड़बड़ी लेकर के सामने आ गए जिसको कानून के दायरे में ये कर रहे हैं। इसके पहले पर्दे के पीछे हो रहा था, इसको उन्होंने चुनाव आयोग ने नोटिफाई करके करवाना शुरू कर दिया। अब पूरे बिहार में सब लोगों ने देखा, एक भी ऐसा बीएलओ नहीं है जिससे मुलाकात हुई। मैं अभी हाल में मोतिहारी गया हुआ था, वहां मैंने कुछ टीचर से बातचीत की। सबने कहा कि हम लोगों को ऐसे ऊपर से निर्देश जैसे नीचे डाउन होता था तो कहा जाता था कि जैसे भी भरना है भर करके जमा करो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि कैसे भरोगे। अब समझ लीजिए कि उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोगों ने अपने से भर दिया, हम लोगों ने पूछ लिया, कहा कि भाई आपका भर दे रहे हैं, नहीं भी पूछा तब भी भर दे रहे हैं, तो इन लोगों ने भर दिया। तो इसके पीछे देखिए मकसद तो साफ है। एक तो था कि चुनाव आयोग ने जो कहा था कि हम घुसपैठियों को निकालना चाहते हैं, हम इतने समय से रिवाइज नहीं हुआ है तो जो ये विस्थापित हो गए उनको चिन्हित करके उनको हटाना चाहते हैं। आप बताइए कि कितने घुसपैठियों को उन्होंने चिन्हित किया, कौन सा घुसपैठिया। लेकिन इसके बदले में हो क्या रहा है कि उधर हरियाणा में आप बांग्लादेशी खोज रहे हैं, लोगों को पीट पाट करके भगा रहे हैं वहां से, जैसा अभी तिवारी जी ने कहा उस, और हम सब लोग देख रहे हैं। तो इनको जो ये जो पूरा जो कोशिश जो करनी थी उसके लिए था एक कम्युनल डिवीजन करना, सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करना, क्योंकि अंदर अंदर प्रचार ये हो रहा था कि अरे आप लोग चिंता ना करें, ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, उनको ठीक करना है। ये अंदर ये आरएसएस और बीजेपी का प्रचार इसी लाइन पर चल रहा था। तो एक ये प्रचार चल रहा था। तो इस क्या माना जाए कि इस प्रचार को करवाने का एक अवसर दिया गया चुनाव आयोग की ओर से, तो क्यों ना माना जाए, क्योंकि आपने अचानक क्यों निर्णय लिया क्या। और जिस तरह से ज्ञानेश कुमार ने कहा कि यह नया चुनाव आयोग है, तो नया चुनाव आयोग क्या बेईमानी करने के लिए बना हुआ है? आपने किसी राजनीतिक दल से कोई मशविरा न किया। राजनीतिक दल का प्रतिनिधिमंडल जब मिलने के लिए गया तो आप ऐसे मिल रहे थे जैसे कि हेडमास्टर अपने स्कूल के छात्रों से मिलता है कि फलाना आएगा, चिलाना आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, इतनी संख्या में आएगा। ये तो इन्होंने हद कर दी। तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत ही शिद्दत के साथ अभी भी खड़े मुंह बाय खड़े हैं कि जो सवाल माननीय जजों ने जो किया था उस दिन, उन सवालों का जवाब तो ये चुनाव आयोग के पास नहीं है। और जिस तरह से नाम इन्होंने छाटे हैं वो 2005 के बाद अभी बिल्कुल ही बहुत ही वो विजिलेंट है कि आप बहुत ही जानबूझ करके डेलिबरेटली आप इस तरह नाम काट रहे हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि आखिरकार आपके पास आधार क्या है जिसके जरिए आप ये नाम लोगों का उड़ा रहे हैं। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को एक अंतिम बात कि ये आदेश करना चाहिए जो हम लोग चाहते हैं, हम बिहार के लोग, कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि भाई ठीक है, एसआईआर की प्रक्रिया आप ये प्रोलॉन्ग कीजिए, आपको चलाना है चलाइए, और इसको जो गाइडलाइन हम दे रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, लेकिन चुनाव जो होगा सो अभी जो समरी रिवीजन जो हुआ है 25 में 2024 के मतदाता सूची का, उसके आधार पर करवाइए। ये कियोस मत
मत पैदा कीजिए, अफरा तफरी मत पैदा कीजिए। जी।